नमस्कार दोस्तों। अगर आप अकाउंटिंग या सीए फर्म्स में काम करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि प्रोफेशनल और एरर फ्री एक्सेल रिपोर्ट्स बनाना कितना ज़रूरी है। आज ना हम एक ऐसे ही ज़बरदस्त फंक्शन पर बात करने वाले हैं जो इस काम को एकदम आसान बना देता है। ज़रा सोचिए, आप एक बहुत ज़रूरी एमआईएस डैशबोर्ड प्रेजेंट कर रहे हैं और स्क्रीन पर हर तरफ #div/0 ऐसा एरर दिख रहा है। कैसा लगेगा? जाहिर है, बहुत बुरा। ये ना तुरंत एक खराब इंप्रेशन डालता है और सबसे बड़ी बात, डेटा की क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल उठ जाता है ना? और मान लीजिए इससे भी बुरा क्या हो सकता है, जब आप क्लाइंट को कोई रिपोर्ट भेजें और वो #NA जैसे एरर्स से भरी हो। क्या ये प्रोफेशनल लगता है? बिल्कुल नहीं। ये तो सीधा सीधा ये दिखाता है कि रिपोर्ट बनाते वक्त शायद ध्यान ही नहीं दिया गया। तो देखिए, बात बहुत सीधी है। क्लीन रिपोर्टिंग का मतलब है विश्वास बनाना। जब आपकी रिपोर्ट्स एकदम साफ सुथरी और बिना किसी एरर के होती है ना, तो क्लाइंट हो या मैनेजमेंट, सबका आपके डेटा पर भरोसा अपने आप बढ़ जाता है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले समझेंगे कि ये रिपोर्ट्स अनप्रोफेशनल दिखती ही क्यों हैं, फिर आईएफआरएस फंक्शन को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, एक क्लीन एमआईएस रिपोर्ट तैयार करेंगे, कुछ एडवांस्ड कॉम्बिनेशन देखेंगे और हाँ, उन आम गलतियों से भी बचेंगे जो अक्सर लोग करते हैं, और आखिर में कुछ प्रो टिप्स पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो प्रॉब्लम आती ही क्यों है। तो पहले ये जानते हैं कि एक्सेल में ये एरर्स आते कहाँ से हैं। ज़्यादातर एरर्स ना कुछ गिनी चुनी वजहों से ही आते हैं, जैसे आपने किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया, या आप वीलुकअप से कुछ ढूंढ रहे हैं और वो वैल्यू लिस्ट में है ही नहीं। कभी कभी नंबर के कैलकुलेशन में टेक्स्ट डाल देते हैं तो #वैल्यू एरर आ जाता है। ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग शीट्स में बहुत कॉमन है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का एक बहुत ही सिंपल और एलिगेंट सॉल्यूशन है आई एरर फंक्शन। इसका सिंटैक्स एकदम सीधा है। आप लिखते हैं =आई एरर, फिर ब्रैकेट के अंदर पहले अपना नॉर्मल फॉर्मूला डालते हैं और कॉमा लगाकर वो लिखते हैं जो आप एरर आने पर दिखाना चाहते हैं। सच कहूं तो ये किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है। तो चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। हम एक एक करके कुछ सबसे कॉमन एरर्स को पकड़ेंगे और उन्हें आईएफआरएस से फिक्स करेंगे। तो पहला सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए हम सैलरी का कोई परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन किसी वजह से डेज वर्कड वाले कॉलम में 0 है। अब जैसे ही फॉर्मूला डिवाइड करने की कोशिश करेगा, वो दिखाएगा #div/0 एरर। ये एक क्लासिक केस है जो सैलरी शीट्स में अक्सर दिखता है। अब देखिए इसे ठीक करना कितना आसान है। स्टेप 1, हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला है। स्टेप 2, बस उसे आईएफआरएस के अंदर डाल दीजिए और कॉमा लगाकर बता दीजिए कि अगर एरर आए तो 0 दिखा दो, और नतीजा, वो गंदा सा एरर गायब और उसकी जगह एक क्लीन 0 आ गया। रिपोर्ट एकदम से प्रोफेशनल लगने लगती है। चलिए अब एक और बहुत ही कॉमन सिनेरियो देखते हैं। आप वीलुकअप यूज करके एक प्रोडक्ट कोड ढूंढ रहे हैं जो आपकी प्रोडक्ट लिस्ट में है ही नहीं। तो क्या मिलेगा? NA एरर। अब क्लाइंट को ये भेजेंगे तो वो तो कंफ्यूज ही होगा ना। और यहां भी सोल्यूशन वही है, एकदम सिंपल। अपने वीलुकअप फॉर्मूला को आई एरर से रैप कर दीजिए और इस बार एरर आने पर एक कस्टम मैसेज दे दीजिए, जैसे प्रोडक्ट नहीं मिला। अब देखिए, इससे न सिर्फ एरर छिपा बल्कि एक काम की जानकारी भी मिल गई। है ना कमाल की चीज? एक छोटा सा बदलाव आपकी रिपोर्ट को कितना बेहतर बना सकता है। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने अलग अलग एरर्स को ठीक करना सीखा। अब देखते हैं कि ये एक पूरी की पूरी एमआईएस रिपोर्ट को कैसे बदल सकता है। अब हम एक पूरी रिपोर्ट को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। ये टेबल देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बता रही है। लेफ्ट साइड में है एरर से भरी एक मैसी रिपोर्ट, और राइट साइड में आईएफआरएस यूज करने के बाद वही रिपोर्ट एकदम क्लीन, प्रोफेशनल और समझने में आसान हो गई है। सेल्स ग्रोथ में हमने 0 दिखाया, क्लाइंट स्टेटस में नया क्लाइंट जैसा मैसेज डाल दिया, और टारगेट अचीवमेंट में तो हमने एरर की जगह सेल को ब्लैंक डबल कोट्स कर दिया, जिससे डैशबोर्ड और भी साफ सुथरा दिखता है। ठीक है, तो अब जब बेसिक्स एकदम क्लियर हो गए हैं तो चलिए अपने स्किल लेवल को थोड़ा और बढ़ाते हैं। आईएफआरएस की असली पावर तब निकल कर आती है जब हम इसे दूसरे पावरफुल फंक्शंस के साथ कंबाइन करते हैं। सोचिए आप आईएफआरएस को इफ, समेफ्स या फिर लेटेस्ट एक्स लुकअप के साथ यूज कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन बनाना एक बहुत ही जरूरी स्किल है। इससे आप इतने स्मार्ट और रोबस्ट फॉर्मूले बना सकते हैं जो लगभग हर सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, खासकर जब आप कॉम्प्लेक्स नेस्टेड फॉर्मूलों को क्लीन अप और एरर प्रूफ बनाना चाहते हो। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी बात पर। देखिए, आई एरर एक पावरफुल टूल है, लेकिन हर पावरफुल टूल का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है।
इसे बिना सोचे समझे हर फॉर्मूला पर लगा देना, ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आपको ये समझना होगा कि आईफेरर का काम सिर्फ आपकी रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन को साफ करना है, डेटा की असली प्रॉब्लम को छिपाना नहीं। अगर आपके सोर्स डेटा में ही कोई गड़बड़ है तो पहले उसे ठीक कीजिए। आईफेरर से उस पर पर्दा मत डालिए। ये एक बहुत ही आम गलती है जिससे हमें बचना है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रोफेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस की। ये वो आदतें हैं जो एक प्रो यूजर को एक एवरेज यूजर से अलग करती हैं और आपकी एक्सेल स्किल्स को वाकई नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। एक प्रो का माइंडसेट हमेशा ये कहता है, पहले डेटा फिक्स करो, फिर आईएफ एरर लगाओ। दूसरी बात, डैशबोर्ड्स में जहां हो सके जीरो की जगह ब्लैंक सेल यूज करो, इससे रिपोर्ट और क्लीन लगती है। अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बनाया है तो उसे डॉक्यूमेंट जरूर करें। और हाँ, हमेशा अपनी एरर हैंडलिंग को टेस्ट करके देखें कि वो वैसे ही काम कर रही है जैसा आप चाहते हैं। तो आखिर में बस ये याद रखिए, इफ एरर सिर्फ एक एक्सेल फंक्शन नहीं है, ये आपकी प्रोफेशनल पहचान है। इसका सही इस्तेमाल दिखाता है कि आप अपने काम में कितने डिटेल ओरिएंटेड और क्वालिटी के लिए कमिटेड हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने सीखा कि कैसे आईएफएरओ जैसा एक सिंपल सा टूल आपकी गंदी स्प्रेडशीट्स को साफ, भरोसेमंद और एकदम प्रोफेशनल रिपोर्ट्स में बदल सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार हम बात करेंगे एक्सेल के एक और गेम चेंजिंग फीचर पर, डायनामिक एरेज, जो मॉडर्न एक्सेल ऑटोमेशन की जान है। तो उसे मिस मत कीजिएगा।